वो लाजवाब पर्सनालिटी हैं और जिनकी मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अच्छे ऊंची सोच के व्यक्तित्व के धनी और हमारी टीम के एक लाजवाब डायमंड। हम सब उनके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं और बहुत ही सामाजिक, बहुत ही सोशल व्यक्ति, बहुत ही लोगों के लिए सोचने वाले हमारे शशि भूषण झा जी का सेशन हम सबको मिलने वाला है। आज बहुत कुछ हम लोग उनसे जानने वाले हैं उनके बारे में। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में वो आ भी चुके हैं और उनका पूरा परिवार आज है। उनके सुपुत्र आशीष झा जी भी हैं, उनकी मैडम भी हैं, आ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है आज मॉर्निंग के आरसीएम की पाठशाला में। तो एक बार मैं चाहता हूं क्लैपिंग के साथ हम शशि भूषण झा जी, स्टार पेन अचीवर, लीडरशिप अचीवर का स्वागत करते हैं। सभी को आज के सुबह के शुभकामनाएं के साथ शुरू करते हैं। जय आरसीएम। और आज का दिन बहुत अच्छा है। जब हमने सुबह उठा तो मैंने सबसे पहले कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला है। yes, तो yes. सभी का बहुत अच्छा रहेगा। और आज मैं शुरू करने से पहले जिनका ये बिजनेस है, मैं एक मतलब आधे मिनट के लिए उनका केवल आपके सबके सामने फेस, चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना आज का सेशन शुरू करूंगा। तो मैं सुनीता झा बगल में बैठी हैं और जो इस बिजनेस के मालकिन है, तो और लेडीज फर्स्ट लक्ष्मी जी भी हैं इनके नाम से पीयूसी भी है। तो आज मुस्कुराता हुआ इनका चेहरा देखिए। बहुत दिनों से जो इस समस्या था, उस समस्या से लड़ के बाहर आई हैं। तो मैं आधे मिनट के लिए, नमस्ते मैम। थोड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है आपका। चेहरा नहीं दिख रहा है। बैठ के दिखा लो। इधर 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 बैठ के, कट रहा होगा ना, थोड़ा बैठ जाओ। यस यस। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। वेलकम मैम, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत। तो ये बिजनेस के मालकिन थी सुनीता झा है, उन्हीं का बिजनेस है और हम तो उनका मैनेजर है, कह लीजिए सहयोगी है और चल रहा है। तो इस सेशन को बढ़ाते हुए परिचय तो जानते ही हैं, कुछ नए हैं उनके लिए परिचय है। तो शशि भूषण झा और गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ 95 20 अप्रैल 1995 को प्रयागराज धरती पर आए, उसी दिन से मेरा जॉब का यहाँ शुरुआत है। एक रिसर्च सेंटर में जॉब लगा है और एक्चुअली बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार में सीतामढ़ी जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। सब जानते होंगे कि सीतामढ़ी सीता मैया के नाम से सब जानते हैं, बहुत फेमस जगह है और वहाँ के रहने वाला हूँ। फिर यहाँ प्रयागराज में आए और नौकरी का प्रारंभ किए। किसान के घर का हूँ और शुरू में किसानी भी किया हूँ, तो अभी आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में और बता दूं। पढ़ाई लिखाई शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छा नहीं हुआ था, जैसे गांव के लोग करते हैं। हाई स्कूल तक किसी तरह मैंने सफर किया। एक्चुअली पिताजी थोड़ा सा प्राइवेट नौकरी में बाहर थे, घर पर बड़े लड़के के हम दो भाई हैं, एक भाई पटना में रहते हैं और हम अभी यहाँ पर है, दो बहन हैं। तो बड़े होने के नाते पूरी जिम्मेदारी थी हम पर ही, छोटे से ही। मान लीजिए 7-8 क्लास में थे तभी से हम पर पूरी पूरी जिम्मेदारी थी। खेती भी कराना है, घर को भी देखना है। गांव की समस्या थी कि जो मदर थी वो बाहर नहीं निकलती हैं, तो पूरे बाहर के काम को भी देखना। एक था कि अब गांव वाले को यही होता है कि कैसे इसको पहला पहला नौकरी लग जाए, कहीं भी नौकरी कर ले। तो अक्सर लोग दिल्ली भागते थे, मुंबई भागते थे। तो एक बड़ी रोचक घटना है मेरे लिए एक्चुअली। अब आया इस बात है कि अपने बारे में जब बताना है तो मैं शेयर कर ही देता हूँ। मैं मुंबई के लिए घर से निकला, हाई स्कूल के एग्जाम देने के बाद रिजल्ट निकल गया था, मुंबई के लिए निकला घर से।
1 किलोमीटर पर पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर आए तो सुबह-सुबह 5 बजे के आस-पास पोस्ट मास्टर जी मिल गए, कहे कि अरे भैया आपका टेलीग्राम आया है दिल्ली से। तो हमने कहा टेलीग्राम आया, तो मुझे बड़ा चिंता हुआ। पहले उस समय 95 में टेलीग्राम अगर आता है तो वो बड़ी यही सोचते हैं कि कोई सीरियस मैटर होगा तभी टेलीग्राम आया। तो हम निकले थे मुंबई के लिए नौकरी करने के लिए, फिर वहीं से बस तो एक ही जाती थी, मुजफ्फरपुर बस आता है वहां से अपने गांव से, तो हम उसी बस से फिर मुजफ्फरपुर आए। और एक्चुअली उस समय रिजर्वेशन का बहुत, गांव वाले के रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा तामझाम था नहीं, जनरल से ही चलते थे। मुंबई वाला नहीं पकड़ के दिल्ली पकड़ लिए और 19 को चले थे, 20 को दिल्ली पहुंच गए। फिर 20 को शाम को वहां से चले तो प्रयागराज में आ गए। हाँ, 19 को शाम को चले, फिर 20 को यहाँ प्रयागराज आ गए। यहाँ पर आए उसी दिन से ईश्वर की कृपा था, पहले जॉब आसानी से लग जाता था और तो लग गया। बहुत बड़े पोस्ट पे तो नहीं, हाई स्कूल में थे, छोटे पोस्ट पर लगा था। बहुत वो था क्या कहते, खुशी थी मन में कि क्या बात है। पहला जो 20 तारीख से और 30 तारीख के बीच में जो सैलरी मिला था, लगभग 1000 के आसपास सैलरी आया था। बहुत खुश थे, बहुत खुश। जब कुछ दिन ऐसे बीता तो मेरे पिताजी को लगा अब तो बेटा का जॉब हो गया है, बहुत प्राइवेट नौकरी किए, दिल्ली में बहुत संघर्ष किए, उन्होंने छोड़कर गांव चले गए। तो पूरा पूरा घर का जिम्मेदारी हम पर आ गया और टोटल जो सैलरी मिलता था 22-2300 उस समय, हाँ लगभग। अब उसमें घर का भी देखना है, यहाँ का भी है और तमाम खर्चे सभी थे। फिर उसके बाद में देखा कि अब एक नौकरी वाला का आदत होता है ना, सबसे पहले क्या करेगा कि वो फंड निकालना शुरू करेगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि वहाँ लोग ऐसे कर रहे थे, पैसे की जरूरत हुआ तो फंड शुरू कर दिया निकालना। और जब फंड निकालना शुरू किया तो ये आदत हो गई फंड निकालने का। उसके बाद में बाजार का से लेना शुरू हो गया, चूंकि हर नौकरी वाले जो छोटे बहुत बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं होते, वो यही सब करते हैं कि उधर से पैसा लेते उधर, उधर से पैसा लेते उधर, यही सब करते करते कुछ दिन चला। लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत ही ऐसा मकरे जाल के इस पैसे में फंस गए कि अब लग रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि वहां से पैसा बढ़ना नहीं है आपको। ना सरकारी नाम था, सरकारी नौकरी है, लेकिन उसके सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात में 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, 9 बज रहा है, काम चलता रहता था। चूंकि रिसर्च सेंटर था, उसमें कुछ ना कुछ होता है, काम चल रहा है। बड़ी मुश्किल में ये था कि अब, लेकिन हम शुरू से मेहनती थे। जब हम गांव में थे तभी से काफी मेहनत करते थे अकेला। अब 12-13 साल के लड़का गांव में जाकर बेहन लगा रहे हैं। हम अपने पास हल वल था, वो भी तो भैंस भी पाले हैं, भैंस भी खिलाए हैं और सब सब कुछ। वहाँ मक्का भी इतना इतना हमने खेती उपजाया है कि एक एक घर मक्का के बाल से भर जाता था। मुझे याद है कि मैं एक बार धनिया इतना खेती किया था कि धनिया से पूरा। तो शुरू से बहुत अच्छा किया, लेकिन जब नौकरी आने के बाद एक बड़ी उलझन सी होने लगी कि सैलरी कम था, बच्चे बड़े हो रहे थे। तब मैं जॉर्ज टाउन में रहता था, स्कूल जाने का और जो अपने लेवल के जो वहाँ कर्मचारी को देखते थे, वो बड़ी दयनीय स्थिति में रहता था। बहुत ही देखा, उनके बच्चे बहुत ही छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये सब देखकर मुझे लगता था कि अब क्या करे, कैसे करे। एक अंदर से उलझन होती रहती थी। नौकरी तो करते थे, अंदर से बड़ा वो नहीं होता। अब इसका कहीं न कहीं कुछ कारण था, अंदर से कुछ मेरा दिमाग कुछ और चाहता था, लेकिन यही चलता रहा और काफ़ी दिन चला। बड़ी मुश्किल से 1-2 कार्यक्रम इधर से लोन लेकर बड़ी बहन की शादी हुआ, ये हुआ, तमाम चीज़ हुआ, सब होते-होते, लेकिन उसी बीच में अब एक हम नेटवर्किंग तो कहना थोड़ा-सा शब्द एक गलत है, लेकिन हम जुड़ गए इससे। मार्केटिंग से जुड़े, बिज़नेस जुड़े, कानपाल जी हैं,
बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत ही हेल्प नेचर के हैं, वो मिले और मिले मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय के माध्यम से मिले और फिर वहाँ से हमने आरसीएम से जुड़ा और आरसीएम से जुड़ा तो काफ़ी समय लग गया। आरसीएम से जुड़ा, चलता रहा, आरसीएम का काम करते रहे और उससे पहले भी आरसीएम से पहले भी एक कंपनी से जुड़े हुए थे, तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं चल पाए कि पैसा की बहुत तंगी थी। वहाँ सामान थोड़ा-सा कॉस्टली था, लेकिन कंपनी कोई खराब नहीं होता है। सामान कॉस्टली था, बस एजुकेशन अच्छा मिला वहाँ से, फिर आरसीएम से जुड़े और यहाँ जब आए तो देखे कि अपने पॉकेट के, अपने मनपसंद सब प्रोडक्ट है यहाँ पर। हमें बाहर से कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ, जो आरसीएम में है वो बाहर से ले। तो हर अपने ही बजट के सब सामान हमने देखा, यहाँ पर सब था। उस नमक भी देखा इतना सस्ता है और हर सामान अपने बजट का। तो मुझे ये उस समय यही अच्छा लगा कि चलो, कुछ तो अपने उसके मिला कि हम कर सकते हैं, अपने बजट का सब चीज़ है, हम खरीद सकते हैं। तो फिर आरसीएम में धीरे-धीरे चला, अच्छा काम हुआ और चलता रहा। फिर कई चैलेंज बीच में आए, तो बिज़नेस बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन ये उसमें यही था कि हमने आरसीएम किया क्यों? आरसीएम के साथ चल रहे थे, आरसीएम किया क्यों? तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये था कि हम केवल पैसे के लिए आरसीएम किया था। मुझे कुछ पैसा मिले, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, जो इनकम था उससे मेरा काम नहीं चल पा रहा था, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो मेरा ये आदत शुरू से ही था कि जो अच्छा चीज़ है उसको करने की कोशिश करते थे। जो भी अच्छा चीज़ है उसको करने की कोशिश। जब मैं एक बार जॉर्ज टाउन में घूम रहा था तो देखा गोल्डन जुबली स्कूल है। उस समय मेरे लिए वही अच्छा लगा, तो मैं कहा कि अपने बच्चे को हम यहीं पढ़ाएँगे, तो गोल्डन जुबली में मैंने पढ़ाया, नाम लिखाया। तो एक अपने हैसियत और लीक से हटकर मैं ज़्यादा करने की कोशिश शुरू से ही किया। तो जब ज़्यादा कोशिश करेंगे, बार-बार जब आप अधिक की तरफ बढ़ेंगे, तो ईश्वर भी आपके लिए सब अच्छा-अच्छा ही करने लगता है। कभी भी अपने आप को मतलब सीमित नहीं करके रखना चाहिए कि नहीं, अब ये मेरे पास नहीं है तो मैं इतना ही से, ऐसा नहीं है। जब आप आगे की तरफ निकलेंगे, आगे तो नहीं हम ये भी कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपके लिए जब आप सोचने लगेंगे उसके बारे में, तो आपके लिए ईश्वर भी सोचने लगेगा, फिर पूरी परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप आपका वो हो जाएगा। ये आपके पूरे ज़िंदगी में फ़ॉलो होता है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो उसके लिए सब अच्छा होने लगता है। अगर इसी इसी का विपरीत है, कुछ बार-बार आप बुरा सोचेंगे तो वो चीज़ बुरा ही हो जाएगा। तो आरसीएम अच्छा होने लगा, चलने लगा, बहुत बढ़िया, सब कुछ हुआ। फिर हम बाहर निकल के काम करने लगे। जिस समय एक चैलेंज आया था आरसीएम में, आरसीएम नहीं, हम लोग पर जो चैलेंज आया था, तो हम बाहर थे, पटना में थे उस समय। कई फॉर्म मेरे हाथ में थे, फिर हम नीरज सर जो महागुरु हैं उनको मैंने एक बार फ़ोन लगाया भी और बात भी किए, कनपाल जी से बात की कि सर ऐसी-ऐसी बात है। तो बोले ठीक है आप आ जाओ यहाँ पर, वहाँ से यहाँ आ जाओ। तो वो एक चैलेंज था। फिर उसके बाद में आगे बढ़े, तो ये हुआ कि जी हम अंदर से मजबूत होते जा रहे थे। एक जो मेरे अंदर चेंजिंग आ रही थी, वो एक 2 तरह की चेंजिंग होती है। एक तो आपको लगता है कि आरसीएम आज जॉइन किए, तुरंत पैसा कल से आने लगा। ये अक्सर लोग सोचते हैं। जब से हम किसी को जॉइन कराते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप 1-2 ही चीज़ बात करते हैं कि आप आरसीएम जॉइन करो, प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे हो, यहाँ से खरीदो, उसके बदले में तुम्हें ये पैसा मिलेगा, ये होगा। तो ये सब तुरंत का तो हो गया, चलो ठीक है, ये हमने सामान खरीदा, उसके बदले में मुझे कुछ छूट मिला, पैसा मिल गया। एक एक जगह उसको रख दीजिए, लेकिन जो हम थे, गाँव से एक लड़का आया था, खेती-बाड़ी करता था, हाई स्कूल पास था और यहाँ आकर एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा, एक आरसीएम से जुड़ा, उसके बाद उसके अंदर क्या बदलाव है?
वो लोग नहीं देखते हैं। वो स्वयं में होता है कि हम एक किस तरह से फंसे हुए थे, उसके बाद कैसे अपने आप को निकाला। वो ऐसे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि तभी निकल सकते हैं जब आप उस तरह के सोसाइटी में रहेंगे, उस तरह से मिलने-जुलने वाले के साथ रहेंगे, जो हर समय पॉजिटिव सोचता है, उसके साथ जब आप मिलेंगे-जुलेंगे, उसका कैसे सुनेंगे, उसका सेमिनार देखेंगे, तभी आप उस दलदल से निकल कर बाहर आएँगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उस सोच से, हर समय जहाँ नकारात्मक सोच होता था, एक सैलरी मिला, उसके बाद में वो पैसा लेने वाले आते थे, देने वाले आते थे, उसी में मंथ भर लगे रहते थे और दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं। यहाँ तक हम देखे हैं कि बहुत से परिवार टूट चुके होते हैं उस छोटे से जॉब और छोटे से उससे। लेकिन देन है आरसीएम का, देन है आरसीएम के सेमिनार का, देन है ये मीटिंग का। इस तरह से देन है वो आरसीएम अच्छे-अच्छे लीडर के सेमिनार का, जिससे आपका माइंड, आपका शरीर, ये सब चेंज हुआ। तो क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात था। पैसा एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन उस सकारात्मक चेंज से मेरा घर, मेरा परिवार और यहाँ तक कि जो मेरा ग्रोथ भी है, उस पर भी असर पड़ा है। ये नहीं है कि यार एक सामान खरीदे वो पैसा आ गया, वो तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन आपको मिलेगा, इंटरनल चेंजिंग मिलेगा, वो और कहीं मिल नहीं सकता है, जो यहाँ से मिलता है। हर समय आपको कहा जाएगा, तुम्हें कर सकते हो, तुम अच्छे से बोलो, तुम झूठ नहीं बोलो, आगे बढ़ो। कोई अपलाइन ये नहीं कहता है अपने डाउनलाइन के तुम पीछे आओ। कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। कभी नहीं सुना होगा कोई अपलाइन का, अरे अरे रुक जाओ, ये नहीं करना है, पीछे आओ। ऐसा कभी नहीं होता है। सभी अपलाइन कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस महीना में यहाँ हो तो उससे आगे बढ़ो। तो ये बहुत फर्क पड़ता है अपने जीवन में भी। जब उसको आप जीवन में डालेंगे तो देखेंगे, अरे पैसा तो सब चीज़ अपने आप होने लगते हैं। आप कभी-कभी देखते हैं ना, कुछ आप अच्छा सोचते हैं तो सब चीज़ अच्छा होने लगता है। जब आपके मन, तन और सब चीज़ वचन ये सब अच्छा जब हो जाएगा, तो देखिएगा एक दिन आरसीएम का बिज़नेस भी बहुत अच्छे से ऐसा ग्रो करेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अरे कभी-कभी स्टेज पर सुनते हैं ना कि मेरा बिज़नेस ऐसा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो एक टीम है, एक एसोसिएशन है, एक अच्छे विचार वाले एक जगह रहते हैं, उससे बिज़नेस बढ़ता है। तो फिर आरसीएम बिज़नेस बढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने अच्छा बिज़नेस हो गया। अब लग रहा था कि अब रॉयल्टी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, फिर एक चैलेंज है। फिर बिज़नेस हो गया, मतलब होता है ना कि धम दिन ऊपर से गिरा, तो बहुत लोग उसमें नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत लोग आज बिज़नेस हुआ अच्छा, कल नहीं बिज़नेस हो रहा है, तो अरे ये क्या हो रहा है? तो उसमें लोग नेगेटिव होते हैं, कभी-कभी लोग साइड हो जाते हैं। तो वो हम में नहीं था, हमें विश्वास था। एक अक्सर मैं सुना करता हूँ, जब मैं रहता हूँ तो गुनगुनाया भी करता हूँ। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। और क्षणिक गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। और कर्म योगी को फर्क न पड़ता, क्षणिक जीत या हार का। थोड़ा सा जीत हो गया तो बैंड बजाने लगे, थोड़ा सा हार हो गया तो इतना भाग जाए कि कभी दिखाई न दे। तो दोस्तों, हम जिस बिजनेस में आए हैं, आप अभी राम कैलाश सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि, हमने बोला कि सर एक उसमें सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सर बोला कि सब्जेक्ट, अच्छा, तो मैंने बताया उनको, सब्जेक्ट उन्होंने डाल दिया है। उस सब्जेक्ट में एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, जो मेरा एक सोच था आज आपसे बात करने का, वो सब्जेक्ट पर अब मैं आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो
उस सब्जेक्ट से बात करने से एक चीज मैं कहता हूँ कि जो हर आदमी का बिजनेस करने का अलग अलग ढंग होता है, सिस्टम एक ही होती है। कोई बहुत तेजी से कर जाता है, कोई थोड़ा सा स्लो से करता है, लेकिन हमें ये है कि हमें उसमें लगे रहने की जरूरत होती है। हमें बिल्कुल नहीं घबराइए कि आज बिजनेस कम हो रहा है, आज बिजनेस ज्यादा हो रहा है। अगर हम घबराए होते तो शायद आरसीएम में आज नहीं होते, लेकिन एआरसीएम के देन है कि हमें अंदर से इतना मजबूत कर दिया है कि हर आरसीएम के बिजनेस अगर कम हुआ या अधिक हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कोई चैलेंज आया तो उससे भी मुझे अब मैं नहीं डगमगाता हूँ। एक सेकेंड की पर्सनल बात करेंगे। अभी जो स्थिति चल रही है और उस स्थिति, एक भंवर होता है ना, भंवर, पानी के उसमें फंस गया। तो यहाँ मेरी मैडम, मेरी बिटिया दोनों पॉजिटिव। अचानक हुआ कि अरे क्या हो गया, कहाँ से आ गया, हम तो बहुत ज्यादा निकलते नहीं है। महाम और मेरे एक छोटा बालक दिव्यांशु है, वो बचे हुए थे। 5-10 दिन से जब चला, उसके बाद में पता चला कि मेरे पटना में भाई भाई उनकी मिसेज, उनके बेटा, छोटी छोटी 2 बच्चे बच्ची है, वो बचे हुए थे, वो भी हो गए। मेरे लिए समस्या ये हुआ कि अब उनको क्या करें। मम्मी फोन की कि ऐसा है, उनको ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हुआ, तो बड़ी घबरा गई, रोने लगी मम्मी कि अब वहाँ कोई देने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है। तो मैं बड़ा सोच समझ के विचार किया कि पिताजी का ये ज्यादा है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है, तुम आ जाओ। तो उनको व्यवस्था किया, यहाँ बुलाया। फिर 4-5 दिन हम लगे रहे, जुटे रहे, जुट कर अपना जो, अभी मैं आगे चल के थोड़ा प्रोडक्ट को बात करूंगा, अपना जितना भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है सबका इस्तेमाल किया। दवा तो किया, दवा जो चलता है चलता है, लेकिन टोटली मैंने सुबह 6 बजे से लेकर शाम के सोने वक्त तक अपना प्रोडक्ट चला। सुबह उठते थे, सबसे पहले अपना हल्दी पानी का गरारा करना, सब कुछ करना। उसके बाद में अपना गिलोय तुलसी का रस गुनगुने पानी में देना सबको खाली पेट। उसके बाद में अपना रोज अपने दलिया का नाश्ता बनता था, रोज हम खुद बनाते थे। हम अभी 1 महीने से अपने घर में सब टोटल काम किया, झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाना। अब थोड़ा सा रेस्ट मिला, जब मैडम आज मुस्कुराई हैं तो आप समझ गए होंगे। तो रेस्ट मिला, टोटल दलिया का नाश्ता मिला। उसके बाद में अपना ही आटा खाना है, S5 खाना है। उसके बाद में गिलोय, जब भी पानी पीते थे उसमें अपना पंच तुलसी अर्क, अपना काढ़ा पीना 1-2 बार। तो ये सब, ये क्या था, एक अपना मुझे विश्वास था कि अपने प्रोडक्ट है, अपने अच्छे प्रोडक्ट है, उससे मुझे जरूर हेल्प मिलेगा। तो उसका, उसी का परिणाम है कि आज मैडम यहाँ से मुस्कुराते हुए गई आपके सामने। जानबूझकर मैं लाया आज, एक्चुअली ऐसा नहीं था उनका, ऐसा कुछ इसमें शेड्यूल में था नहीं कि वो आएंगे, लेकिन मैं जानबूझ के लाया उनको कि आप लोग के सामने उनको पेश करूं। तो ये सब अपना, देखिए मोटिवेशन मिलता है अपने प्रोडक्ट से अपने। तो हम जो बात कर रहे थे, अब मेन जो बात पर आएंगे कि आरसीएम बिजनेस, कौन ऐसा चीज है जो आरसीएम बिजनेस करने के लिए बहुत आपको फास्ट करेगा। आपको वही चीज अगर आप नहीं करते हैं तो आरसीएम बिजनेस करने में बाधा बनती है। कौन ऐसा चीज है, आपको इसको समझना पड़ेगा। चूंकि मैं अपने बारे में बताते बताते काफी समय आपका ले लिया, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो आपको सिर्फ, आपने कभी सोचा है आरसीएम बिजनेस करने में, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने में, जो मैं आज बोल रहा हूँ वो भी आरसीएम बिजनेस का ही देन है। नीरज सर इतना अच्छा, जो अपने महागुरु हैं, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं बोलने के लिए, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस ही तो डेवलप हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे। कुछ कोई चीज होते हैं कि तुरंत दिखता है, कोई चीज होता है कि वो अंदर डेवलप, इंटरनल डेवलप होते रहता है। कभी कभी सुनते हैं आप, वो नेगेटिव चीज है कि अंदर कुछ डेवलप हो रहा है। 2 चीज होता है ना, इंटरनल डेवलप होते रहता है, इंटरनल डेवलप हो रहा है। तो ये
बिजनेस का एक खासियत है कि आपको इस तरह के आप कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शुरू किया है, आपसे मोटिवेशन देता है, 10-10 हजार 20-20 हजार इस समय ले रहा है ऑनलाइन, आपसे केवल ऐसे बात करेगा। नीरज सर, ये आप देख रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट में आपको मिल रहा है, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है। देखिए एक तरफ से अच्छे से लीडर आए हैं, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कौन ऐसा चीज है जो आरसीएम बिजनेस आपको दोहराएगा, आपको काम कराएगा। वही चीज आप नहीं करते हैं तो ये बिजनेस नहीं चलता है, उस पर हम बात करेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं, 3 चीज है, 3 पेज में 3 चीज बनाने की जरूरत है। वही आपको दोहराएगा, वही बिजनेस कराएगा। आप एक लाइन में लिखिएगा, 3 साल में मैं ऐसा क्या चीज था जो मेरा परिवार चाहता था, उसको मैं नहीं दे पाया। पूरे 3 साल का आप लिखिए। अब 21 है, 21 अभी शुरू हुआ है, 20, 19, 18, 2018 से लेकर आज तक का एक लिस्ट बनाइए आप। कौन ऐसा चीज है कि जो मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे सभी ने चाहा और हम उसको नहीं दे पाए, उसका एक लिस्ट बनाइए। तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे, आरसीएम कैसे चलेगा, कौन मोटिवेट करेगा। जब लिस्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना चीज था कि जिसको पैसे के लिए नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, उसका लिस्ट बनाइए। और मेन जो चीज है जो आपको आरसीएम बिजनेस करने के लिए उत्साहित करेगा, वो क्या है? नीरज सर फोन करेंगे, अमित सर फोन करेंगे, राम कैलाश सर फोन करेंगे आपको, ठीक है सर करता हूं, लेकिन मेन क्या है, आप कैसे करेंगे? वो आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 3 चीज है, आप क्यों करेंगे आरसीएम। पहला पेज उठाइए, उसमें लिखिए आपको चाहिए क्या। कभी आपने जॉब किया तो उसमें कोई कहा है कि आपको चाहिए क्या है, उसका लिस्ट बनाइए। एक पेज में लिखिए आपको चाहिए क्या, क्या क्या चाहिए। अभी आपका 16 साल एज है, आपका एक्चुअली 18 साल शुरू कर, 18 साल एज है, 20 साल एज है, 45 साल एज है, 60 साल एज है, कुछ माने नहीं रखता है। क्या कर किए हैं, कहाँ किए हैं, कितना पढ़े और कुछ माने लगता है। लेकिन आप नोट कीजिए आपको चाहिए का, ठीक है। आपको क्यों चाहिए ये भी नोट करना पड़ेगा आपको। अगर हमें कोई चीज चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, ऐसा बैंक बैलेंस चाहिए कि पैसा की कमी ना हो, तो आपको चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, ये भी नोट कीजिए। ये 3 चीज है, अगर आपने 3 चीज को सही से आपने किया तो देखिएगा आपको उसके बाद से आपका बिजनेस बूम होने लगेगा। आपको कोई नहीं रोकेगा 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे घर से निकलने के लिए। बच्चे भी उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि जब हम ड्रीम लिखते हैं, अपना सपना लिखते हैं, तो सबके घर वर के साथ शेयर करते हैं, हमके फलना चीज चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत है, बैंक बैलेंस चाहिए, हमें इतने तारीख तक इतने चाहिए। तो क्या आपको कोई रोक सकता है घर में निकलने से, काम करने से? कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें ये बनाना ही बनाना पड़ेगा, हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कब तक चाहिए ये चीज। जब तक इसको नहीं बनाएंगे तब तक दोस्तों बिजनेस, आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ कोई ऐसा लीडर को आप देख लीजिए जो अपना ड्रीम नहीं रखा हो। देख रहे हैं लीडर सब भागते रहते, क्यों भागते रहते हैं, क्यों काम इतना करते हैं? क्योंकि उन्होंने बनाया है, उन्होंने एक टारगेट लिया है कि मुझे रॉयल्टी जाना है। तो जाना, क्यों जाना है? रॉयल्टी में पैसा आता है ना।
तो रॉयल्टी जब जाएंगे तो उसमें पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। आपको इस समय कई शहर के लोग सुन रहे हैं, शोहरत मिलेगा। तो हमें रॉयल्टी जानना है, टेक्निकल जाना है, डायमंड जाना है। तो ये सब हमें बनाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई अपने किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, तो मुझे तो ये सब नहीं चाहिए था शुरू में, मुझे तो पैसा चाहिए था। मैं जो बिजनेस में आया था पैसे के लिए आया था कि मुझे पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मैं सोचा था कि मुझे एक्स्ट्रा जो सैलरी मिल रहा है उसे 5,000 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। अगर किसी को 5,000, 4,000, 10,000 एक्स्ट्रा शुरुआती में कमाना है तो आरसीएम में कर सकता है, ड्रीम बना सकता है कि हाँ मुझे 5,000 रुपया चाहिए, अगले 2-3 महीने में हम 5,000 रुपया मुझे आरसीएम से चाहिए, तो स्टार्ट कर सकता है। कोई 50,000 चाहिए मुझे आरसीएम से, वो स्टार्ट कर सकता है, भाग दौड़ कर सकता है। तो ये चाहिए। उसके बाद जब ड्रीम आप बना लिए तो उसमें फेथ होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप फेथ नहीं करेंगे तो आपको काम वो पूरा नहीं होगा। हमें विश्वास होनी चाहिए, कंपनी पर विश्वास होनी चाहिए। मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूँ वो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। हमें कहा जाता है कि शुद्ध प्रोडक्ट है तो वो शुद्ध प्रोडक्ट देती है कंपनी। ये हमें विश्वास होनी चाहिए। मेरा अपलाइन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा सहयोग हमें मिलता है, ये हमें अपलाइन पर विश्वास होनी चाहिए। अपलाइन कह रहा है कि ये करो तो उसको करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें फायदा है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमें इतना अच्छा सामान मिला है, आज के जो मांग है, जो परिस्थिति है, उस देखिए कंपनी क्या, अगर मान गए आपके पास S5 नहीं होता, गिलोय तुलसी नहीं होता, पंच तुलसी नहीं होता, विटामिन सी का कोई भी चीज आपके पास नहीं होता, काढ़ा नहीं होता, तो क्या करते? आप बाहर जाते ना खरीदने। आप शुक्र मनाइए कंपनी को कि ये स्थिति आने से पहले आपके पास ये सब उपलब्ध है। इसके बारे में सोचिए। आपके पास कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? सभी प्रोडक्ट है। तो कंपनी पर विश्वास कीजिए, जो भी प्रोडक्ट है नंबर 1 है। S5 कितना गुणकारी प्रोडक्ट है। इसके लिए देखेंगे टेलीविजन पर पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप तुलसी खाइए, गिलो खाइए, ये खाइए, वो खाइए। अमृत है, अमृत आपके हाथ में है। देखिए ये अभी यूज हुआ, अभी तो चूंकि हमें मिला नहीं पीयूसी में, लेकिन अब मैं अपने घर में यूज करता हूँ। गिलोय तुलसी रस है, ये सब अमृत है आपके लिए। सब अमृत है, इस समय सब अमृत है। अब समय नहीं है, ढेर सारा प्रोडक्ट आपके पास। आंवला कैंडी है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है, लीजिए ना, इससे इतनी ताकत मिलती है। ये तो हम खा लिए, हम कभी बाद में सोचे कि मेरा बाल और नाखून न बढ़ने लगे अच्छी तरह से, तो हम उसमें न्यूट्रीचार्ज वो मैं नहीं खाए, क्योंकि उसमें प्लेटलेट बनाने का और ताकत ज्यादा है। तो ये सब अपने पास, गिलोय रस है, ओमेगा है, ओरिजिनल है, क्या नहीं है आपके पास? जो हमें इस समय जो भी चाहिए वो सब चीज अपने पास है। हम सब चीज, मेरे पास सब चीज भरा पूरा है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये चीज नहीं है, बाहर से खरीदना है। तो हमें प्रोडक्ट पर पूरा विश्वास होनी चाहिए, अपलाइन पर विश्वास होनी चाहिए। अपलाइन कर रहा है कि ये है तो है। तो इसी बात पर एक मुझे थोड़ा एक आ गया, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, कहानी आ गया, तो छोटा सा कहानी सुनाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी बात करके फिर अब समापन की तरफ बढ़ेंगे। तो फेथ होनी चाहिए। फेथ पर एक कहानी है कि एक शिष्य ने एडमिशन कराया, पहले गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल में जब वहां गए तो वहां के एक अजीब सा नियम था। एडमिशन हो गया, सब स्कूल के हिसाब से ही चलना पड़ता था। गुरु से साल में एक ही प्रश्न करना पड़ता था। उसके बीच में आप कोई प्रश्न नहीं कीजिए, जो सिलेबस बना है उसी सिलेबस पर आपको चलना है। तभी वहां से बहुत बड़े बड़े विद्वान निकलते थे। तो
अपना आरसीएम का सिलेबस क्या है ना सिलेबस कुछ सभी आदमी जानते हैं आरसीएम का सिलेबस। चलिए 6 बेसिस और 9 कोर सिलेबस है ना, उस पर देखिएगा घर में। आरसीएम का भी सिलेबस है, इसको अच्छे से करेंगे तो जिस तरह टॉपर होते हैं क्लास में, किसी क्लास के सिलेबस से, उसी तरह आरसीएम का ही सिलेबस है। अगर इस सिलेबस को बढ़िया से करेंगे तो आरसीएम में भी टॉप करेंगे। तो गुरुजी ने बोला एक ही प्रश्न कर सकता है साल में एक आदमी, एक स्टूडेंट एक प्रश्न करेंगे। वो स्टूडेंट आए, साल भर का इंतजार करता रहा। जब साल भर आया तो गुरुजी एक जगह बैठे, हर स्टूडेंट अपना अपना प्रश्न किया। जिसका था कोई समस्या था जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, वो अपना प्रश्न किया। जो ये नए स्टूडेंट आए थे उसने कहा कि गुरुजी साल भर से मैं इंतजार करता रहा आपसे बात करूं, लेकिन आपका ऐसा रूल्स है कि यहाँ का भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं मुझे लगा। तो अच्छा भोजन नहीं अच्छा लगा? नहीं। तो साल भर से आप इसी केवल यही सोचते रहे कि गुरुजी से बात करेंगे कि भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा साल आया। दूसरा साल जब भाई वो अपना प्रश्न लेकर बैठा हुआ था, दूसरा साल आया, दूसरा साल पूछा गुरुजी इतना सख्त तखत आपने दिया है यहाँ सोने के लिए, मुझे साल भर नींद नहीं आया। तो इसका गुरुजी समझ गए कि ये यहाँ पढ़ाई करने नहीं आया है, इसके अंदर कुछ और है। साल भर में केवल भोजन के बारे में ही सोचता रहा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। दूसरे साल पूरे साल सख्त बिस्तर के बारे में ही सोचता रहा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। गुरुजी बुलाए, कहे कि देखो ये गुरुकुल है और यहाँ से बहुत ही विद्वान स्टूडेंट निकलता है, क्योंकि साल में एक ही बार हमसे बात करता है। और भी कई शिक्षक है यहाँ पर, उनसे चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन तुम पूरे साल केवल यही सोचते रह गए कि सख्त तखत है, भोजन अच्छा नहीं मिला, कोई ज्ञान अर्जित नहीं किए, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा पढ़ाई पूर्ण हो गया। तो उन स्टूडेंट को छुट्टी कर दिया गया। लेकिन आरसीएम तो छुट्टी कर नहीं सकता है कि जाओ जाओ जाओ। लेकिन अपने बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक कुछ छोटी छोटी चीज को पकड़कर सालों साल अपना निकाल देते हैं। साल कैसे निकल जाता है उनका, फिर अगले साल कहते हैं नीरज सर के पास जाकर, सर मेरा बिजनेस तो नहीं हो रहा है। मुकेश सर के पास जाते हैं, अमित सर के पास जाते हैं, राम कैलाश सर के पास जाते हैं, कहते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। बस साल भर उनके अंदर वही भोजन, वही सख्त तखत, यही चलता रहता है। तो सर जी मुस्कुराइए और इस मानसिकता से निकलिए, ये बिजनेस बहुत चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बहुत ज्यादा समय हमने ले लिया। आप देखिए नीरज सर को, बस 1 मिनट के लिए और समय लेंगे आपको। आप नीरज सर को देखिए, अमित सर को देखिए, कभी भी अपने समकक्ष या अपने से ऊपर के आदमी को ही बिजनेस में लाने की कोशिश किया जाए, करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अगर मुझे अमित सर के तरह, नीरज सर के तरह अपने डाउन लाइन में किसी को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, मुझे इतना ज्ञान लेना पड़ेगा आरसीएम का, इतना लेना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका सही जवाब उनको दे दे, तभी तो वो आएंगे। अपने से बड़े को अगर आरसीएम से, अपने से पढ़े लिखे के जब आरसीएम में लाना चाह रहे हैं, कोई ऑफिसर आना चाह रहे हैं, तो अपने अंदर मोटिवेट एकदम होना चाहिए कि हमें कोई भी किसी भी प्रश्न से, ये कैसे होगा? सेल्फ स्टडी से होगा। जब हम पढ़ेंगे, बार बार मीटिंग देखेंगे, बार बार मीटिंग में जाएंगे, अपलाइन से संपर्क में रहेंगे, तभी ये हो सकता है। नहीं तो एक कहावत है कि आप
झाड़ने जाएंगे आपको फूक देगा, तो आप उड़ जाएंगे, पता नहीं आरसीएम किए कि नहीं किए। तो अगर छोटा, उसी तरह अगर बड़ा मशीन है उसके लिए बड़े बड़े क्रेन लगाए जाते हैं। अगर बड़े आदमी को ज्वाइन कराना है आपको, तो आपको उससे पहले पूरी पूरी जानकारी लेके जाइए। ये नहीं कि ऐसे आधे अधूरे चले गए, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो आरसीएम में ज्वाइन कराने वाले होने वाले हैं उनको आप खराब कर दिए। मतलब आगे चलकर जो अगला आदमी कोई अच्छे लीडर उनके पास जा रहा है, उनके पास अरे आपका तो आए थे आरसीएम ज्वाइन करने, ऐसे थे। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी हमने 2-3 बातें ऐसे किए आपसे कि अपना मोटिवेशन बढ़ाइए। और ये कहा जाता है कि आप जो है खाना 3 टाइम पेट को देते हैं ना, पेट को थोड़ा कम हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप खाना इसको खिलाइए। इसको कैसे खिलाएंगे? बोलकर, सुनकर और देखकर। तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो सब कुछ, जब एनर्जी अपने पास होता है ना, तो कोई निगेटिव चीज अपने पास नहीं आता है, सब साइड हो जाता है। अगर आप कोट पैंट टाई पहनकर एकदम फिट फाट रहेंगे, तो कोई भी बुरा चीज आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अरे ये तो मुस्कुरा रहा है, ये तो हंस रहा है, इसके सामने मत जाओ। तो दोस्तों, बहुत आपका समय लिया, आपको टाइम लिया, आपने इतना धैर्य 10 मिनट ज्यादा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले अमित सर को चाहूंगा कि आप सेशन को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय आरसीएम।